हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोस का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 9 कंप्लीट किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आज चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कुछ फॉर्मूले। गाइस, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। मतलब सर्कल से रिलेटेड बहुत सारे हम लोग एरियाज निकालते हैं, तो इस चैप्टर में हमें वो दे रखा है। ठीक है, कैसे हम लोग सर्कल का एरिया निकालते हैं। तो दो फॉर्मूले तो हम लोगों ने बेसिकली बहुत पहले से ही करे हुए हैं। ठीक है, क्लास आई थिंक 6 और 7 से ही। पहला फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर जो है वो हमारे सर्कल की क्या होती है? रेडियस होती है। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल जो है वो क्या होता है? देखो, मान लो ये एक सर्कल है। ठीक है, ये इसका सेंटर है और ये क्या है? इसकी रेडियस है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, आर स्टैंड्स फॉर रेडियस। तो एरिया जो होता है वो क्या होता है? एरिया का मतलब होता है इस सर्कल के अंदर का पूरा पार्ट फाइंड करना। ठीक है, कि ये जो सर्कल है वो कितना एरिया कवर कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एरिया ऑफ अ सर्कल बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे हमारी पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। और इसको हम लोग 3.14 भी लेते हैं कभी कभी, जब क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होता है या फिर मेंशन होता है। ठीक है, और आर हमारा क्या होता है? रेडियस होता है। रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हमारा एरिया ऑफ अ सर्कल है जो है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा हमारा बेसिक फॉर्मूला है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, ये 2 पाई आर होता है। और सरकमफ्रेंस हमारी क्या होती है? देखो, मान लो एक सर्कल है। ठीक है, ये इसका सेंटर है और ये क्या है? इस सर्कल का रेडियस है। तो सरकमफ्रेंस क्या होती है हमारी? सरकमफ्रेंस ये लेंथ होती है पूरी। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है इस सर्कल की, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो अगर हमें इसकी लेंथ निकालनी हो पूरे सर्कल की, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, जो है हमारा 2 पाई आर। पाई की वैल्यू हम लोग ये 22/7 और 3.14 ले सकते हैं। और आर हमारा यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? रेडियस। ठीक है, आर स्टैंड फॉर रेडियस। ठीक है, तो ये तो हमारे बहुत बेसिक फार्मूले हुए जो हम लोगों ने पहले भी करे हुए हैं, एरिया ऑफ अ सर्कल और सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। क्लास 10th में अब जो ये चैप्टर है 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें और भी फार्मूले ऐड हुए हैं और वो फार्मूले जो हैं वो इन्हीं दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, हम इनके साथ ही कनेक्ट करेंगे उसे। तो नेक्स्ट मेन फार्मूला देखते हैं इस चैप्टर का।
ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेन फॉर्मूला है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है इस चैप्टर में, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, किसका? ऑफ अ सर्कल with radius r and angle with degree measure थीटा। ठीक है, हमारा यहाँ पर क्या है मेन फॉर्मूला? लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सेक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो मान लो ये एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है, ये सेंटर है इस सर्कल का। ठीक है, तो सेक्टर क्या होता है? दो रेडियस से मिलकर जो बनता है पार्ट हमारा इस सर्कल का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। ये एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, तो ये हमारा एक क्या निकल गया? सेक्टर निकल गया, इस सर्कल का एक पार्ट निकल गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या है? लेंथ ऑफ एन आर्क है। अब आर्क क्या होती है? आर्क हमारी ये होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ। ठीक है, तो अगर हमें ये लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर, ये एक सेक्टर हो गया। ठीक है, और ये हमारी इस सेक्टर की क्या है? आर्क हो गई, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। ठीक है, तो अगर हमें इस आर्क की लेंथ निकालनी है तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या है? लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। थीटा हमारा क्या होता है यहाँ पर? ये जो सेक्टर यहाँ पे जितना भी एंगल बनाता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। मान लो ये 60 डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है, कुछ भी एंगल हो सकता है। ठीक है, तो वो जो ये एंगल है वो हम यहाँ पे इस थीटा की जगह पुट करते हैं। ठीक है, और 360 डिग्री आप लोगों को पता है कि पूरे सर्कल का जो होता है हमारा टोटल एंगल वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और यहाँ पे हम लोगों ने ये 2 पाई आर क्यों यूज़ किया है? क्योंकि हम आर्क की लेंथ निकाल रहे हैं। तो 2 पाई आर देखो हम लोगों ने किसका फॉर्मूला किया था अभी? इसका क्या था? अगर हमें पूरे सर्कल की लेंथ निकालनी है तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? 2 पाई आर। अब हम एक पार्ट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक पार्ट का निकाल रहे हैं यहाँ पे लेंथ, तो यहाँ पे हम लोग 2 पाई आर ही यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर हम पार्ट के लिए निकाल रहे हैं तो ये हमारा ऐड हो गया उसी फॉर्मूले में, थीटा अपॉन में 360। बस एक ये नई चीज़ ऐड हुई है, थीटा अपॉन में 360। बाकी हमारा जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है, 2 पाई आर। ठीक है, तो ये हमारा एक मेन फार्मूला हुआ। ठीक है, अब एक और चीज़, ये तो हमारी क्या हो गई? इसको हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये क्या है? माइनर आर्क है। क्यों? क्योंकि ये छोटी है। ठीक है, और मेजर आर्क कौन सी हो जाएगी? इसके अपोजिट में। मान लो यहाँ पर एक और सर्कल है। ठीक है, ये हमारा क्या है? सेंटर है। और अब मान लो हमें ये जो एंगल है वो नीचे गिवन है, मान लो यहाँ पे हमें थीटा गिवन है, और हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालने के लिए बोला है। मेजर आर्क मतलब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरी, ये वाली लेंथ। ठीक है,
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे। ठीक है, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है। फॉर्मूला में हम लोग यहाँ पे अगर हमें माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है तो भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मेजर आर्क की निकालनी है तो भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अब हमारा यहाँ पर एक और फॉर्मूला है। ठीक है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ अ सेक्टर किसका सेक्टर, ठीक है, ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r and angle with degree measure थीटा। ठीक है, अब हमारा कौन सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर अभी आप लोगों को मैंने बताया था सेक्टर किसे कहते हैं, एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये एक सर्कल है। ठीक है, ये हमारा इस सर्कल का सेंटर है, और जब इस सेंटर से दो रेडियस हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एक सेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सेक्टर है। तो इसमें हम लोग ये जो है हमारा एरिया छोटा सा इस सेक्टर का, तो ये फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, इस पार्ट का हम लोग निकालते हैं एरिया। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा एक सेक्टर है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे एंगल होगा थीटा, और यहाँ पर एक और सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये सेंटर है। मान लो हमें यहाँ पर पूरा थीटा दे रखा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। ठीक है, तो अगर हमें ये जो शेडेड एरिया है इनका एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने पाई आर स्क्वायर यूज़ करा है क्योंकि हमारा एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया था, देखो एरिया ऑफ अ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर हमें किसी सेक्टर का एरिया निकालना है तो भी हम लोग पाई आर स्क्वायर ही यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ ऐड हो जाती है, थीटा अपॉन में 360। ठीक है, थीटा हम लोगों को यहाँ पे गिवन होता है कि कितना डिग्री यहाँ पर एंगल बन रहा है और यहाँ पर मेजर में कितना डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला देखा और हमें ये पता चल गया माइनर सेक्टर किसे कहते हैं और मेजर सेक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दूसरा यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट फार्मूला किया। पहले हम लोगों ने किया था लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, ये हम लोगों ने किया था लेंथ ऑफ एन आर्क यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लें
लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर का थर्ड मेन फॉर्मूला देखते हैं। थर्ड मेन फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट। ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे नया टर्म आ गया सेगमेंट। तो सबसे पहले हम लोग सेगमेंट को समझेंगे। सेगमेंट किसे कहते हैं? सेगमेंट हमारा सर्कल का कौन सा पार्ट है? ठीक है, आर्क आप लोगों को पता चल गया, आर्क किसे कहते हैं, सेक्टर किसे कहते हैं। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया है सेगमेंट। ठीक है, तो सेगमेंट देखो क्या होता है। लेट्स सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये इस सर्कल का क्या है, सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये मान लो दो रेडियस है इस सेंटर से इस सर्कल की। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो जब हमारी सेंटर से दो रेडियस और एक कॉर्ड मिलती है, ठीक है, और जो ये वाला पार्ट होता है इस सर्कल का, ठीक है, तो ये वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, माइनर सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को थीटा गिवन होगा। और अगर हम लोग मेजर सेगमेंट की बात करें तो देखो मेजर सेगमेंट क्या होता है, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये दो रेडियस है और ये कॉर्ड है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को थीटा गिवन होगा। तो ये तो हमारा क्या हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया। अगर हम इसको शेड कर दें, अगर हम बाकी के पार्ट को शेड कर दें, ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा, तो ये जो शेडेड एरिया है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये पूरा पार्ट जो है, ये वाला पार्ट छोड़कर ये जो बाकी का पार्ट बच गया, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को माइनर सेगमेंट पता चल गया क्या क्या कहते हैं, और मेजर सेगमेंट किसे कहते हैं, कौन सा सर्कल का जो पार्ट होता है किसको हम लोग यहाँ पे सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं कि कैसे निकालते हैं हम ये वाला एरिया। ठीक है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसका। देखो एरिया ऑफ अ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर, माइनस कर देते हैं इसमें से हम लोग एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी है। देखो इसको समझते हैं। एरिया ऑफ अ सेगमेंट अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। ठीक है, तो अगर मुझे ये वाला सेगमेंट निकालना है, ठीक है, तो ये हमारा सेक्टर बन रहा है, तो मैं इस पूरे सेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे निकालूंगा एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। करस्पॉन्डिंग का यहाँ पर क्या मतलब है कि अगर मुझे ये वाला सेगमेंट का एरिया निकालना है तो ये वाला सेगमेंट जो है इस सेक्टर के अंडर में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे हम लोग, उसके बाद उसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। और करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल यहाँ पे कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल निकाल लेंगे।
और दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ यहाँ पे सेगमेंट बच जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल निकालते हैं। ठीक है, अगर हम लोग मेजर सेगमेंट का निकालेंगे तो मेजर में क्या कर देंगे, पहले इस वाले पार्ट का निकाल लेंगे और फिर इस वाले पार्ट को निकाल लेंगे और पूरे सर्कल में से हम लोग यहाँ पे माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा मेजर का बच जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से समझो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे और पूरे सर्कल का निकाल लेंगे। पूरे सर्कल के एरिया में से हम लोग माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे कौन सा बच जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, तो मेज़र का हम लोग ऐसे निकालेंगे, जब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे तब आप लोगों को इसका एप्लीकेशन और भी अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस इस चैप्टर के हम लोगों ने यहाँ पे मेन 3 फार्मूले करे हैं और 2 बेसिक फार्मूले करे हैं जो आप लोग पहले से जानते हैं, एरिया ऑफ अ सर्कल और सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोगों ने एरिया ऑफ अ सर्कल किया, फिर सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, उसके बाद हम लोगों ने मेन फार्मूला एक ये किया है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या, एरिया ऑफ अ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, और आप लोग ये फॉर्मूले अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि जब हम लोग एक्सरसाइज करें तो हम वहाँ से इसको कनेक्ट करें और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइस, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।